होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यदि तुम परमार्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। अपनी दिनचर्या में, दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। सच्ची सच्ची तुममें बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। ये 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि ये तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा, जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन में आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100 200 500 लोग भोले भाले जिनको ककाहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। अब एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं। उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम, बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जो जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे। वो भीम जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका
हमारी लालसा है आपका छोटा भाई हो तो पट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप कि कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। और वो व्यक्ति ऐसे कह रहा, मैं दिव्य हनुमान। हम कह रहे पाखंड मत करो, ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए, गंगा किनारे सिद्धों का हमने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। 95 वर्ष की आयु पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज 4 बजे एक अपने निज जन से कहते, वो स्वेटर पहना दीजिए। बोले स्वामी जी अभी तो धूप है। नहीं, अंदर अभी जाएंगे, चिंतन में विक्षेप होगा, हमारे पास समय नहीं, डाल दो शरीर में। अब इसका एक साधारण शब्द हुआ, इसका प्रभाव इतना पड़ा, इतनी अवस्था में इतने चिंतन परायण की स्वेटर पहनना है ये स्मृति बाधा ना पहुंचा पावे, डाल दो शरीर में। कितना सूक्ष्म। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने ब्रज के प्रेमी जनों को और ब्रह्मबोध संपन्न दोनों महापुरुषों को, किंचन मात्र कहीं भी कोई भी शास्त्र विपरीत शब्द नहीं, 1 सेकंड की चेष्टा नहीं पाई शास्त्र विरुद्ध। और यहां शास्त्र में है ही नहीं, हो वैसे सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी आदर्श महापुरुष का अंकुश नहीं। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला हो तो इसीलिए जो देहाभिमानी जी होते भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे गुरुजन। असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं, तो भाग पड़ते हैं। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे, पहला, किसी महापुरुष का अनुशासन है कि नहीं। प्रगट में अनुशासन जरूरी है, प्रगट में अनुशासन जरूरी है। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के पीछे आए थे, कुछ परिकर उन्होंने बताया, अब वो पधार गए जो वहां के अधिकारी बनाए गए विवेकानंद जी। नए वस्त्र धारण करके आगे, सदवई में मना है। यदि ऊपर का नया वस्त्र हो तो नीचे का पुराना और मलिन होना चाहिए। अगर नीचे का तो फिर ऊपर का पुराना मलिन, मैच नया, क्रीच एकदम, ये सब साधुता के कुछ नियम होते हैं, साधुता की एक मर्यादा होती है। तो वो दोनों नए पहन करके आ गए, भूल हो गई उनसे, देखा शिष्य। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में सफेद कपड़े पहनाए जाते, तो और वो खिले हुए ऐसे बांधे, ऐसे सब, उनकी दृष्टि गई। लाख लाख जहां बैठकर सत्संग सुनते हैं स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी, बड़े ही महापुरुष थे, अपार भीड़। और सत्संग के बाद 1 घंटा सबको एकांत चिंतन करो। क्या वहां ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता था। प्रातःकालीन बेला पे जैसे अपने यहाँ सत्संग होता है, वहां थोड़ा विलंब होता था, 5:30 बजे। जो निज जनों का वो योग वासिष्ठ से कैसे तुम्हें बताएं, जो उस सभा में बस यही लगता है कितनी जल्दी देह राख छूटे और अपने स्वरूप में महापुरुषों का वचन का प्रकाश होता है। एक सत्संग होता था सामूहिक सब लोगों को, एक होता था पर्सनल, जो दिव्य साधक हैं केवल वही बैठ सकते हैं, अन्य नहीं। ऐसे पूज्य बाबा के यहाँ भी एक होता था पर्सनल ज्ञान का और एक होता था सामूहिक प्रवचन। तो उस समय सामूहिक सत्संग चल रहा था, काफी सब समाज लाखों की थी। देखा दूर से, एक शिष्य से कहा गौशाला में जाओ, गोबर को गीला कर दो। उनसे कहा विवेकानंद गोबर की छवियां भर करके यहां खड़े हो सत्संग के पास,
अब वहां नन नच हो नहीं सकता। और गीला गोबर तो जो 2 घंटा सत्संग हुआ पूरा टप टप ऐसे कपड़ों में पूरी हालत बिगड़ गई। क्या था ये? संत शासन। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, समझाने की जरूरत नहीं, अब समझ गए कि हमसे गलती क्या हुई। संत शासन नहीं है तो ये मन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसीलिए पहला जो भी परमार्थ का पति को, चाहे ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, किसी योग मार्ग की लौकिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए कि गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से शिष्य बढ़ जाए और अपने गुरुदेव की अवहेलना करे तो उसकी गति क्या होगी? दुर्गति। दुर्गति, दुर्गति के सिवा उसके आगे कोई शब्द नहीं है। गुरु को पीड़ा है और शिष्य परम पद में पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैभव या लोक व्यवहार या लोक मान्यता बढ़ जाने पर अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवहेलना, तो उसकी दुर्गति पक्की। देखो, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उत्तर देने का अवसर है। दूसरी जगह हम नहीं मानते तुम्हारी बात, लेकिन वहां ना उत्तर है और ना नहीं मानते, केवल वहां मिटना ही मिटना है। अगर ऐसा उपासक है तो निश्चित परम पद का अधिकार। केवल मिटना कोई उपाय नहीं है, अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो, आना तुम्हें इसी मार्ग में पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बलिहारी घेर करके नष्ट कर देते हैं हमारे मन की मनमानी को, हमारे अहंकार को। इसलिए जीवन में प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग, वैराग्य, ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानिए, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए, उच्च कोटि के महापुरुष चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हों, सदैव भगवान की ही स्थापना की है। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का।
ये अध्यात्म की भूमिका उठना बहुत कठिन होता है। अध्यात्म का प्रवचन कर लेना बहुत सरल होता है, नहीं? हाँ, चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते हैं, पैसा देते हैं, और क्या देखने जाते हैं? झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे? ज्ञानी कहोगे? सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता। तो अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है। नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं। फिर 14 संगीत बज रहे हैं, फिर इसके बाद अगर हजारों ये बैठे मनोरंजन कर रहे हैं तो इनका कोई महत्व तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दें कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है। अध्यात्म इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया, भगवान तुम्हें सुखी रखें, स्वस्थ रहो, और कभी भी हम आपका विरोध नहीं करेंगे। जब अवसर मिले तब फिर हमारी निंदा करना, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। ध्यान रखना अध्यात्म। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है, सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे यहां हम कह रहे हैं, वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है। कौन है? नाम नहीं है, रूप नहीं है। सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती, और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं। जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके हम अपने समीप जो भी आवे, छोटा बड़ा सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं कि धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, और एक छोटा प्रणाम कर रहा है उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना, अपने को मान रहित और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष। दूसरों की बातें सुनना, श्रवणेंद्रिय दोष। वाणी से दूसरों की चर्चा करना, वाणी, ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवत गीता जी का। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो।
इंद्रियों का विलास चल रहा, खुला दिखाई देता है, खुला तो एक दृष्टि होती है, उसमें दिखाई देता है। अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है, तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है, पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयमी नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां सदाचार परायण, अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता, और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं, उस चूक में भी बचत हो जाती है। एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधुकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि आपका नाम आगे है और वो आपके आश्रित है, ऐसा है किसी महापुरुष के। उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, ये बाया है, चूक हो गई, अब इसको कभी चूक नहीं होगी ऐसा बना देंगे, कभी त्रुटि नहीं होगी, इसको ऐसा बना देंगे। और वो फिर ब्रह्मावर्त बिठूर में रहे, और बहुत अच्छे महात्मा हैं, अब भी हैं। अगर संत का शासन है और आपसे चूक भी हो जाती है तो ऐसा बना देंगे कि दोबारा चूक नहीं होगी। पर इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्ची मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो वो कर्म सामने आ जाएगा।
लगेगा नहीं हम इस ऊंचाई लायक नहीं है, नहीं हम इस ऊंचाई लायक। आपसे प्रार्थना कर रहे, अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे, वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। पर छठवां सूत्र, सदाचार संयम जितेंद्रियता मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्रिय जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता। कैसे हो गया ऐसे? तो कैसे हो गया? कीन हो इसकबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख भला मनोनिग्रही है तो मत चुन। लेकिन कृपा पात्र साधक पुनः अपने आप को सावधान करके सदाचार में ही स्थित रहे। आज सदाचार को समझा ही नहीं जा रहा कि सदाचार है क्या। सातवां, किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे। समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही। किसी भी पद, किसी भी सम्मान को स्वीकार न करें। ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे। कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान बन जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे। ये भी बात याद कर लो, कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, और अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं, तो विश्व में तुम ही तो हुए ना। सब बड़े और आप छोटे, विश्व में आप त्रणादपि सुनीचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। यह है उपाधि रहित महापुरुष की स्थिति। कोई उपाधि स्वीकार न। अनंत ब्रह्मांडों का महारत्न इंद्र नीलमणि, जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इससे बड़ा कोई पद होगा? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये अत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है, वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए सातवां, किसी भी उपाधि को, पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं पर सेवक हूं, कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ एक घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव ने गंगा जी में जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत समझना, पूरे जीवन भर याद रखना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे। वो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है, तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। उपाधि, हमारे ब्रजमंडल में एक से एक महापुरुष हुए हैं। बाबा प्राण धन रहे हैं, कितने संत महापुरुष, और उनको यहां प्यार से ब्रजवासी जन मेरो बाबा प्रिया प्रीतम के लाडले। कोई उपाधि नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और आठवां, ये आखिरी, किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे। पूर्णता,
ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये तीन बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे। ये तीन बातें जिसके जीवन में हैं तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली दो बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। वो चैप्टर ही हमारा नहीं है, हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती। दूसरा संग से होती। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे हैं। क्यों? उनके परमाणु। नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक, ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छू के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनकी हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना है, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है। लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई, भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस ऊपर, कोई नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दें। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे। जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000, फिर 10,000, ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, वो देखा
बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे, उनका हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। पूरा रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में ऐसे बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे और तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ। तो हम कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था ऐसे वैसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के, तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, वो जलेबी का भंडारा संतों के लेकर, वो स्वयं लेके आए, पवाया। और कुछ भी हम कब भेंट लेते नहीं, पर जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से अच्छा पहले ये था कि पता नहीं आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खाली पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब पच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा है, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, उभय वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। हम कहा अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन, बोले नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हो। और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा, बस कुछ उठाना धरना तो था नहीं, 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरना कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है, पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है। पूर्व पाप संस्कार स्फुरना देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरना ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। साधक ये बातें समझ नहीं पाता है, फिसल करके ऐसे गिर जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, हर समय अध्यात्म मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहे। देखो यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो फिर नया कर्म बना, फिर पुरानी स्फुरना और नया कर्म मिलकर के नवीन चक्र की रचना, जन्म मरण की। इसीलिए मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि आप, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें, तो चिंता मत करो, आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, पर आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं। निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। देखो
आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर, लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पर नहीं दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठाल देगी। मैं बहुत नीच अदम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है, उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब करे। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है। आसक्ति से प्रभु कहते मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगू, मनमानी हमारी चाह पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य है। देख लो,
शरीर में कोई कष्ट ना हो, इंद्रियों का जो भोग जब चाहूं मिल जाए और मन चाही भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, इतना ही लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। अगर कोई इससे ऊपर उठाए तो अध्यात्म मार्ग का पथिक है वो। भला कैसे परमानंद की प्राप्ति होगी? अज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति से परमानंद की प्राप्ति है। बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। अगाधानंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं, उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए, ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है एक तमाशा मैंने दे। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं, समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं। यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम। इस घर में आने की जो राह है, उसके आसपास ऐसी लुभावनी वस्तु रखी गई है कि आप घर की तरफ से पीठ करके उन वस्तुओं की तरफ चल दें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बहुत समझना होगा। आर्मी के एक जवान को जब पुष्ट करना होता है तो चढ़ाई में चढ़ना है तो वजन हल्का करना चाहिए ना, और वजन बढ़ा दिया जाता है। 2 किलो 5 किलो 3 किलो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और राइफल और इतना खान पान सामग्री, पूरा बिस्तर जल सब पूरी व्यवस्था फिट। 10 दिन के लिए पूरी सामग्री उसकी पीठ पे लदी हुई, और चढ़ना का है पहाड़ पे। जबकि और हल्का कर देना चाहिए चढ़ाई का समय, नहीं, कमजोर नहीं रखना अपने जवान को। ऐसे ही श्री भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। बंधु विच्छेदम, परिवार उसके प्रति नफरत करने लगता है। जीवितम कष्टेन सा कष्टेन जीवितम, वो बड़े कष्ट से जीवित रहता है। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गूढ़ बात है, ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान के। जैसे बनचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था, तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए, तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए, उन बनचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले, पता है तुम्हें, जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले, प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना क्या, तैयार हो, ठीक करो सेवा। पर प्रभु एक इच्छा है,
एक बार मंदिर बन जाए और 1 साल राधा वल्लभ जी के पूरे उत्सव देख लूं, फिर मर जाऊं तो मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, ऐसा ही ठीक है। मंदिर बना, 1 साल उत्सव हुई और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था? जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा, तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन, मेरा धन, लेकिन मर जाओगे, पीछे हट गए। समझ रहे हो ना? महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। सा कष्टेन जीवितम, कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता है ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि ऐसा। बंधु विच्छेदम, क्या? भाई, माता, पिता, परिवार, उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया तो कष्ट से जीवित है, नहीं। ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिससे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां 2 सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुरक्षित रखी गई है। हमारा घर धाम है, नित्य धाम। तो कह रहे यहां तक आने के लिए इतनी सुहावनी वस्तुएं, इतने सुहावने भोग, इतनी सुहावनी वाटिकाएं रची गई है मार्ग में कि आपको लगेगा जाना तो है ही है, थोड़ा देर विश्राम कर, बस जहां तुमने वहां रमण करने की सोची तो मार्ग गायब। जिस मार्ग में चल रहे थे घर पहुंचना है, वो मार्ग ही गायब। ये दिव्य मार्ग है परमार्थ, वहीं वो रम जाता है और राह अंतर जा। अब राहें नहीं रह गई, मार्ग ही नहीं रह गया। ये अंतर की बात कहते हैं। ये वो मार्ग नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, भोग भोग लेंगे, फिर चल लेंगे। भोग में गए तो मार्ग ही गायब, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाए। कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, बुद्धि काम नहीं, मार्ग ही गायब। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु कृपा से मार्ग प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए जो अनुभवी संत महापुरुष जन हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि घर लौटो घर। ये संसार दुखालय तुम्हारा घर नहीं है, पर राह में अटको मत और भटको मत। ये राह में ऐसे पथिक अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जो थोड़ा मन चले होते हैं। थोड़ा मन चले अर्थात मन के अनुसार कर। इस मार्ग में मन चलों का खेल नहीं है। इस मार्ग में मन को निग्रह करना है, मन को हटा करके अपने प्रभु तक पहुंचना है। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे? थक गए। कभी विचार करके दे, कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए है। सोचो कहां लगाए हुए।
कितनी भुलावे की खेल। ऐसे अभक्ष पदार्थ खवाता है, ऐसे अपेय पदार्थ पिलाता है, ऐसे अकृत्य कृत्य कराता है जिसे घृणा हो जाए। पर ये माया ऐसा आसक्त कि उसी में वो जीना, उसी में सुख, उसी में वो आनंद का अनुभव करना चाहता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य है, असुख है संसार। प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त हो, स्वयं कह रहे हैं इस अनित्य में मत फंसो। ये तुम्हें स्वतंत्रता दी गई, तुम प्रारब्ध के अधीन नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, मनुष्य हो। प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के जो संचित हैं उनमें से कुछ परिणाम निकालकर इस शरीर को दिया गया है। आप जो चाहो कर सकते हो, घोर पाप कर सकते हो और बहुत दिव्य भजन करके भगवान को प्राप्त कर। यह स्वतंत्रता है आपकी, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप मनमानी आचरण कर सकते हो और आप शास्त्र के अनुसार चल सकते हो। आप गुरु की वचन के अनुसार चलकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो और मन के अनुसार चलकर दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। पूरी स्वतंत्रता है मनुष्य जन्म में। पर ध्यान रखो, ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। संसार के चाहे जितने पदार्थ और पद समेट लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। देखो, आप लोग तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं। हम बचपन से भगवान के शरणागत मार्ग में रहे, तो कानपुर महानगर है, एक से एक पदाधिकारी, धनी, फैक्ट्रियों के बड़े बड़े मालिक ऐसे मिले हैं, जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही, लोग गनर अंगरक्षक के लिए रखे, बड़ा वैभव। और जब एकांत में मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक साधारण पुरुष से भी ज्यादा वो अशांत है। एक किसान आराम से मेहनत करके 4 रोटी खा के सो जाता है, उनको नींद भी नहीं आती। ऐसे परिवार में कलह है, वैभव इतना है, ऐसे परिवार के आचरण को देख देख के जल रहा है, अशांत हो रहा है। क्यों? फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान से विमुख को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। आप लोग तो अब आपके सामने जब उतरेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि 10 गाड़ी पीछे चल रही। इनके एक मैदा फैक्ट्री के मालिक आते थे, इनके 10 मैदा फैक्ट्री थी, मतलब कैसी उनका वैभव। पर जब एकांत में बात करते तब हृदय यही कहता, ओहो, भगवान से विमुख होने के कारण देखो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जिसे शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, वो नहीं। भगवत भक्त जो भजन परायण है, चरित्र में देखा गया उनके पास सही वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, और परमानंद में डूबे, परवाह आनंद मगन, शांति। उनके हृदय में शांति क्या, उनके समीप पहुंच जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। उनके दर्शन कर लो तो हृदय विश्राम मानने लगेगा। इसलिए तुम्हें यदि परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग मिल गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम्हें सावधानी ये रखनी कि मार्ग छूटने न पावे। अध्यात्म मार्ग बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। ये हम लोग अज्ञानी हैं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डाल। ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार।